मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता। बात फितराने के लिए हदीस पाक के अंदर जो निसाब बतलाया गया है वो आम तौर पर 3 चीज़ों का आता है। नंबर 1 गंदम, नंबर 2 जौ, नंबर 3 किशमिश। अरब में शायद ज़्यादातर ये चलती होंगी उस वक़्त, इसलिए हदीसों में इन्हीं का नाम आता है। गंदम निस्फ सा, अरबी में जो लफ्ज़ आता है निस्फ सा। गंदम उन चीज़ों में से है जो बर्तन से भरी जाती है, असल ये तोल वाली चीज़ों में से नहीं है। अब ये तोल का गंदम का रिवाज बना है, वरना असल जो गंदम है वो लकड़ी का एक बर्तन होता है जिसको टोपा कहें, उसको अरबी में सा कहते हैं। तो वो सा एक बर्तन, उसके साथ गंदम की ढेरियाँ मापी जाती थी कि गंदम कितना हुई है। तो इसको कहते हैं कि गंदम जो है ये उन चीज़ों में से है जिसको बर्तन के साथ उसकी मिकदार जानी जाती है, मापी जाती है। तो निस्फ सा गंदम, और जौ पूरा सा, किशमिश पूरा सा। वजह उसकी ये थी कि अरब में गंदम नापीद थी, गंदम नहीं मिलती थी, गंदम महंगी थी, और इसके मुकाबले में जौ वहाँ ज़्यादा मिलता था। इसलिए हदीसों में आम अब पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जौ की रोटी होती थी, चूँकि जौ ज़्यादा मुयस्सर आता था, गंदम मुयस्सर नहीं थी। गंदम गोया के उस वक़्त जौ के मुकाबले में दुगनी महंगी थी, और आजकल जौ गंदम से महंगा है। किशमिश वहाँ मिल जाती थी, आम चलती थी, लेकिन गंदम नहीं मिलती थी, इसलिए किशमिश की मिकदार डबल रखी गई है। वो पूरा सा है और गंदम आधा सा है। अब मौजूदा जो वज़न चल रहा है किलो के लिहाज से 2 किलो से थोड़ा सा कम बनता है उसूलन, लेकिन हम एहतियातन पूरे 2 किलो बताते हैं गंदम के। अब जब गंदम 2 किलो है तो जौ 4 किलो होगा और किशमिश 4 किलो होगी। अब ये हर इलाके का अपना अपना रेट है, असल चीज़ की ये मिकदार है। जिस इलाके में गंदम के 2 किलो की जो कीमत है वो उस इलाके के एक बंदे का फितराना है। अगर कोई गंदम के लिहाज से देगा, अगर जौ के लिहाज से देगा तो जौ के 4 किलो की जो कीमत होगी जिस इलाके में, उस इलाके के लिहाज से, जौ के लिहाज से एक बंदे का वो फितराना होगा। किशमिश की जिस इलाके में जो कीमत चल रही होगी दरमियाना की, आला अदना दरमियाना, आला को भी नहीं लेना, सबसे घटिया भी नहीं लेना, गंदम में भी दरमियाना, जौ में भी दरमियाना, किशमिश में भी दरमियाना। तो दरमियानी किशमिश की 4 किलो की जो कीमत बनेगी वो एक बंदे का फितराना होगा। अब आजकल चूँकि इन चीज़ों की कीमत में बहुत बड़ा तफावत है, यानी गंदम के 2 किलो की जो कीमत है जौ के 4 किलो की, उससे 4 गुना नहीं, इससे भी ज़्यादा तफावत है, फ़र्क है। फिर किशमिश का और ज़्यादा है। तो अब फिर उलमा यूँ बताते हैं कि जो गरीब आदमी है वो गंदम के लिहाज से फितराना दे, जो दरमियाने दर्जे का अमीर है वो जौ के लिहाज से फितराना दे, जो अच्छे दर्जे का बड़े अमीरों में शुमार होता है वो किशमिश के लिहाज से फितराना दे। फितराना अपना और अपने नाबालिग बच्चों का सहब निसाब पर फ़र्ज़ होता है, वाजिब होता है, और ये सर का सदका है। फितराना बंदे के अपना और अपने बच्चों के सर का सदका है। मैंने देना है तो मैंने अपने सर का सदका देना है, दूसरे ने देना है अपने सर का सदका देना है, अपने बच्चों के सर का सदका देना है। तो बच्चों पर बंदा वैसे सब कुछ वार देता है कि मैं कर ही तो बच्चों के लिए रहा हूँ, तो फिर
अपने सर का सदका देना है, अपने बच्चे के सर का सदका देना है, तो फिर हस्पतालों में अल्लाह न करे जब कुछ बन जाता है तो वहाँ महंगा डॉक्टर तलाश करते हैं। ये 4 पैसे ज़्यादा लग जाएं लेकिन इलाज अच्छा होना चाहिए। तो अल्लाह ने हादसात से बचने के लिए, मुसीबतों से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए साल के बाद ये फितराना रखा है। जो बंदा फितराना यानी अपने सर का सदका दे देता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। जो बंदा फितराना अपने बच्चों के सर का सदका दे देता है, अल्लाह उसके बच्चों की हिफाजत फरमाते हैं। तो फिर वहाँ इंसान को ज़्यादा की कोशिश करनी चाहिए, कम की भी नहीं और बचने की भी नहीं। निसाब जो इसका है फितराने के लिए, घर के अंदर ज़रूरत से ज़ायद, ज़रूरत के अंदर उसूली तौर पर 3 चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें खाने की हैं खुराक, नंबर 2 जितनी चीज़ें पहनने की हैं, नंबर 3 रिहाइश। ये 3 चीज़ें उसूली तौर पर ज़रूरत हैं। जब बंदे की शादी हो जाती है तो बीवी का नफ़का जो खामद पर लाजिम होता है वो यही 3 चीज़ें होती हैं। तो ये इसको ख़र्चा कहती है शरीयत। लेकिन लिबास के अंदर भी आज के दौर में इतना तफावत हो गया है कि आम लोगों के भी इतने कपड़ों के जोड़े हैं कि अगर रोज़ाना भी एक जोड़ा चेंज करें तो बहुत सारे ऐसे हैं महीने में भी जोड़े की बारी नहीं आती। 2-3 साल पहले की बात है, ये अपना अब्दुल्लापुर वाला जो पुल है, जड़ा वाला रोड निकलता है, तो यहाँ जड़ा वाला रोड पर सूसा रोड जहाँ शुरू होता है, यहाँ एक बंदे का मुझे पता चला कि उसने सिर्फ ईद के लिए अपने 12 सूट सिलवाए। सिर्फ ईद के लिए, पूरे रमज़ान के लिए भी नहीं, सिर्फ ईद के लिए एक बंदे ने अपने 12 सूट सिलवाए। अच्छा, जब वो सिल के आए तो वो उसके ज़ौक़ के मुताबिक नहीं थे, फिर उसने 12 और सिलवाए कि ये मेरे मर्ज़ी और ज़ौक़ के मुताबिक नहीं है। अब जिस बंदे के पास लिबास तो है लेकिन वो ज़रूरत से ज़ायद है, जूते हैं तो 10-10 जूते एक आदमी के, 4-4, 5-5 जूते एक आदमी के। मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी, उन्होंने अपने फतावा में लिखा है कि 1 जूता और 3 सूट ये बंदे की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है। घर के अंदर ज़्यादा ज़रूरत बिस्तर हूँ, ज़्यादा ज़रूरत बर्तन हूँ। एवं डेकोरेशन जो लगाया है ना शोकेस के अंदर, साल के साल गुजर गए, वहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस्तेमाल की नौबत नहीं आई। बिस्तर पेटियों में रखे हैं, बस रखे हैं तो रखे हैं, साल गुजर जाता है, उनको इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आती। तो जो चीज़ें ऐसी हैं घर के अंदर, इनको ज़ायद अज़ ज़रूरत कहते हैं। तो नई पुरानी ज़ायद अज़ ज़रूरत चीज़ें जो घर के अंदर हों, अगर उनकी मालियत मौजूदा दौर के लिहाज से 79,000 रुपया बन गई तो अब इस बंदे पर फितराना देना वाजिब है। अपना भी देगा और अपने नाबालिग बच्चों का भी देगा। इस वक़्त के लिहाज से मौजूदा दौर से, आजकल चांदी सोना और कम हो गई है, अभी जो डॉलर कम हुआ है, सोना चांदी दोनों के रेट में कुछ कमी हुई है। मैं चंद दिन पहले की बात, जब 1500 रुपये चांदी हो तो उस लिहाज से 79,000 रुपया बनता है। अगर 1500 से नीचे आ गई है तो फिर और कम बन जाएगा। ये निसाब है कि इतनी चीज़ों का ज़्यादा ज़रूरत, कर्ज़े जो देने हैं उसके भी अलावा, अगर 79,000 तो है लेकिन इसने 20,000 कर्ज़ा देना है तो 20,000 निकाल के फिर 79 में से वो 59 बन जाएगा। उस पर फिर फितराना लाजिम नहीं होगा, बल्कि वो ले सकता है। जो बंदा इस निसाब का मालिक है उस पर देना वाजिब है और उसके लिए लेना जायज़ नहीं है, उसके लिए लेना जायज़ नहीं है। हाँ, ऐसा कोई बंदा है, मसलन मैं हूँ, मेरे मिल्क में तो 79-80 हज़ार रुपया बनता है, लेकिन मेरे जो बालिग बच्चे हैं उनके मिल्क में नहीं बनता। शरन मिल्क बीवी का अलग है, खामद का अलग है, बालिग औलाद में से हर एक का अलग अलग है। शरीयत के लिहाज से मलकियत का तसव्वुर अलग अलग है।
تو اگر میرے بچہ جو بالغ ہے اس کا نہیں بنتا تو اس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے، مجھے نہیں دیا جا سکتا، میرے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ نصاب ہے فطرانے کا، اور یہی نصاب ہے قربانی کا، یاد رکھیے۔ قربانی کا نصاب بھی یہ، فطرانہ اور قربانی دونوں کا نصاب ایک ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب اس سے مختلف ہے۔ زکوٰۃ کے لیے میں نے اگلے دن بتایا تھا، یہاں وہ 4 مال ہیں، 5واں ہے سی، لیکن 5واں یہاں ہے نہیں ہمارے ہاں، وہ ہے کھلے جنگل میں چرنے والے، کھلی چراہ گاہ میں چرنے والے جانور۔ بھیڑوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، اونٹوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، گائے کے ریوڑ ہوتے ہیں، بھینسوں کے ریوڑ ہیں، جو کھلے جنگل میں چرتے ہیں، کھلے عام چرتے ہیں، چرواہے ان کو چراتے ہیں، تو ایسے جو ہیں ان پر پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کا اپنا نصاب ہے۔ اونٹوں کا 5، بھیڑ بکریاں ہیں تو 40، گائے بھینسیں ہیں تو 30، وہ ان کا نصاب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا جو عام لوگ ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کے 4 مال میں نے بتائے تھے۔ سونا 7.5 تولہ، اگر صرف سونا ہے کچھ اور نہیں ہے تو پھر وزن کا اعتبار ہے 7.5، اور اگر کچھ اور بھی ہے تو پھر چاہے 1 تولہ ہو پھر بھی زکوٰۃ بن جائے گی۔ نمبر 2 چاندی 52.5 تولے، اور نمبر 3 کوئی بھی ایسی چیز جو بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ مکان دکان ہے، چاہے وہ دکان میں سامان ہے، چاہے وہ گھر کے اندر کوئی اور چیزیں ہیں، چاہے وہ کوئی جانور مرغیاں ہیں، کوئی چیز ہے اینی ون جو بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو خرید فروخت کر کے پیسے بڑھاؤں گا، مال بڑھاؤں گا، تجارت جسے کہتے ہیں، تو یہ مال تجارت ہے۔ اس کی مالیت بھی اگر اتنی 79,000 کو پہنچ جائے گی، 80,000 کو، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور نقدی کرنسی، چاہے وہ کسی ملک کی ہو، ڈالر لے کے رکھے ہوئے ہیں، ریال لے کے رکھے ہوئے ہیں، پاکستان کی ہے یا دنیا جہان کے کسی ملک کی کرنسی کسی بندے کے پاس ہے جس کی مالیت اتنا 80-79,000 روپیہ بن جاتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ زکوٰۃ لے اس نصاب والا بھی نہیں سکتا جو پہلے بتایا کہ گھر کے اندر زائدہ ضرورت چیزیں جس کے پاس 80-79,000 کی بن جاتی ہیں، اس پر زکوٰۃ دینا اگرچہ لازم نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ فطرانے کا نصاب میں نے بتایا، اور فطرانے کے بارے میں مقدار بتائی کہ یہ فطرانہ ہے جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے۔ پھر کس پر ہے؟ یہ جو نصاب والا ہے اس پر ہے، اور اس نے اپنا بھی دینا ہے، اپنے نابالغ بچوں کا بھی دینا ہے۔ عام طور پر جو ہمارے ہاں پنجاب میں رواج چلتا ہے، بیوی کا فطرانہ خاوند پر لازم نہیں ہے۔ اگر خاوند صاحب نصاب ہے، بیوی صاحب نصاب نہیں ہے، تو بیوی کا فطرانہ خاوند پر لازم، یا بیوی الگ سے خود صاحب نصاب ہے، ایک دوسرے پر ان کا فطرانہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا انسان انصاف کی نگاہ سے دیکھے تو سارا سال بیوی گھر کے اندر اس خاوند کی خدمت کرتی رہتی ہے، سارا سال بیچاری کپڑے دھو رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، بچے سنبھال رہی ہے، حتیٰ کہ اور گھر کے اندر بیٹھ کے کام کر رہی ہے، تو ایک سال کے بعد اگر اس کی طرف سے فطرانہ دے دے گا تو یہ کوئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ جب وہ سارا سال میری خادمہ بنی ہوئی ہے، سارا سال میری نوکرانی بنی ہوئی ہے، ورنہ پھر اگر مسئلہ بتانے پہ آئیں کہ عورت کے لیے یہ چیزیں شرعاً لازم نہیں ہیں کہ آپ کے کپڑے دھو کے استری کر کے دے اور آپ کے لیے یہ بھی کرے وہ بھی کرے وہ بھی کرے، تو پھر ان ساری چیزوں کی مزدوری لے وہ، تو پھر اس کے پاس نصاب اکٹھا ہو جائے گا، پھر وہ اپنا فطرانہ بھی خود دے لے گی۔ تو جب وہ اللہ کے لیے سارا سال میری خدمت کرتی ہے، ہمارے بچوں کی خدمت کرتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، تو پھر ہم پر اخلاقاً یہ بات لازم ہے کہ ہم اس کا فطرانہ بھی اپنی طرف سے ادا کریں۔ تو اس لیے یہ ایک مستقل حکم ہے، اور فطرانے کا تعلق عید کی رات کے اس وقت کے ساتھ ہے جب ہم روزہ بند کرتے ہیں۔ آج چاند نظر آ گیا مثال کے طور پر، رمضان کی اینڈ ہو گئی، اب جو اگلی رات ہے، جب رمضان کا چاند مغرب کے وقت نظر آ گیا، اب جو رات شروع ہوئی، اس رات کا جب وہ ٹائم ہونا ہے جس ٹائم روزانہ روزہ بند کیا کرتے تھے، اس وقت سے پہلے جو بندہ فوت ہو گیا
اس کا فطرانہ واجب نہیں ہے، اور اس وقت کے 5 منٹ بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی فطرانہ لازم نہیں ہے۔ جو اس وقت موجود ہے 5 منٹ پہلے پیدا ہو گیا اس کا فطرانہ لازم ہے۔ تو فطرانے کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے، اس وقت جو بندہ موجود اس کا فطرانہ لازم، چاہے 5 منٹ بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی 5 منٹ بعد پیدا ہوا اس کا فطرانہ نہیں ہے، 5 منٹ پہلے پیدا ہو گیا فطرانہ ہے۔ کوئی غیر مسلم تھا 5 منٹ پہلے مسلمان ہو گیا فطرانہ ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان تھا اور وہ 5 منٹ پہلے غیر مسلم بن گیا خدا نہ خواستہ، تو اس کا فطرانہ نہیں ہے۔ یعنی فطرانے کا تعلق واجب ہونے کا اس وقت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔